ओम नमः शिवाय। देखिए आज हम समझेंगे एलएमटी, लोकल मीन टाइम। देखिए लोकल मीन टाइम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक्चुअल टाइम जो होता है लोकल मीन टाइम ही होता है। मैं भी आपको पहले भी बताया था कि अगर सभी की घड़ी में 10 बज रहे हैं, चाहे इंडिया के किसी भी स्थान से आप देख रहे हो, चाहे आसाम से, चाहे गुजरात से, चाहे आप साउथ में कहीं से, चाहे आप नॉर्थ में कहीं से देख रहे हैं, अगर सभी की घड़ी में 12 बज रहा है, इसका मतलब है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। जब हम लोग आसाम के साइड जाते हैं यानी ईस्टर्न साइड जाते हैं, तो ईस्टर्न साइड में क्या होता है, समय आपका और पहले ही हो जाता है। मतलब अगर सूर्योदय 5 बजे का दिया गया है कभी, तो इसका मतलब है वो टाइम पहले आसाम में बीत चुका होगा और उसके बाद वो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में आएगा। पश्चिम बंगाल से फिर ये बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली और ये गुजरात वाले एरिया में, इस तरीके से चलेगा। तो एक्चुअली में टाइम कुछ और होता है, बताते कुछ और है। लोकल मील टाइम का मतलब एग्जैक्टली वो टाइम जो आपके घड़ी में ना होकर एग्जैक्ट हुआ हो, तो इसलिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाता है। और बेसिकली इसमें लॉन्गिट्यूड को हम लोग जो होता है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं और अक्षांश होते हैं, उसके हिसाब से ये वेरी करता है। जैसे जैसे मतलब 15 डिग्री जो होता है उसकी अगर चेंज हो जाए तो उसमें 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है। 15 डिग्री का अगर डिफरेंस हो जाए, जैसे भारत का जो एग्जैक्टली 82.5 आता है, वो भारत का एकदम मिड पॉइंट आता है। 82.5 जो भी विस्तार हुआ है इंडिया का, उसमें 82.5 जो होता है मिड में आता है। तो ग्रीनविच टाइम यानी लंदन वाला जो टाइम है, वहां से जो ग्रीनविच रेखा थी, वहां से लेकर 82.5 अक्षांश का अगर आपको समय निकालना है तो बड़ी सिंपल सी बात है। 1 घंटे में 15, 1 घंटा मतलब 15 डिग्री हो गया, तो 2 घंटे में 30 डिग्री हुआ, 3 घंटे में 45 डिग्री हुआ, 4 घंटे में 60 डिग्री हुआ, 5 घंटे में क्या हो गया, 75 हो गया। और 7.5 घंटे और जोड़ लीजिए क्योंकि 82.5 है, तो आधा घंटा और जुड़ जाएगा, इसीलिए 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ओम नमः शिवाय।